आज हम टेलीग्राफ लाइब्रेरी के मैसेज इवेंट को जानने वाले हैं। ये टेलीग्राफ लाइब्रेरी जो है इसके मैसेज इवेंट को हम समझेंगे और इसमें हम जानेंगे कि मैसेज इवेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलो हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और वीएस कोड में मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही इसमें प्रिपेयर करके रखी हैं, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से देख कर पढ़ सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैसेज इवेंट टेलीग्राफ का एक कॉमनली यूज्ड इवेंट है जो आपको यूजर्स के द्वारा भेजे गए मैसेजेस हैंडल करने की सुविधा देता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैसेज इवेंट क्या है। मैसेज इवेंट तब ट्रिगर होता है जब एक यूज़र आपके बॉट को मैसेज भेजता है। ये मेरा बॉट है, इसको मैं जब भी कोई भी मैसेज भेजता हूँ जैसे हाय, तब क्या होगा, ये मैसेज मैंने किया है तो ये क्या हुआ, मैसेज इवेंट। मैंने आपको इवेंट के बारे में पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कम से कम उस वीडियो को देख लीजिए। आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे टाइप करना है टेलीग्राफ बाई इग्नू स्टडी सेंटर, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में अभी 7 वीडियो हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम इसका बेसिक यूज देख लेते हैं। मैसेज इवेंट को हैंडल करने के लिए आप बॉट डॉट ऑन और यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन लिखेंगे जिसमें आप मैसेज इवेंट को हैंडल करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, आप उनको देख लीजिए तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैंने दिया है, देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल है, तो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोड फोल्डर के अंदर आते हैं और इसमें लिखते हैं 6, क्योंकि ये हमारा 6th वीडियो है, 6_मैसेज1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है मैसेज इवेंट का, क्योंकि मैसेज इवेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। इसके कई सारे सब इवेंट भी होते हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे बॉट टोकन भी अपना चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना बॉट टोकन भी ले लेता हूँ बॉट फादर से। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताई है कि बॉट फादर से आप बॉट टोकन कैसे जनरेट करोगे और उसका कैसे यूज़ करोगे। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको कंट्रोल S से सेव कर देना है। सबसे पहले मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। तो चलाने के लिए आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि टर्मिनल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर न्यू टर्मिनल, अभी हम किस में है, बॉट बाई JS में। तो क्या है, डायरेक्ट बॉट बाई JS से ये 6_message1.js फाइल एक्सेस हो पाएगी? नहीं, बॉट बाई JS के बाद में कोड्स फोल्डर के अंदर जाना है, तब जा करके ये डायरेक्टली एक्सेस हो पाएगी 6_message1.js। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा CD और यहाँ पर कोड्स फोल्डर के अंदर जाना है। तो ये अब हम कोड्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ls करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 6_message1.js फाइल यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे नोड 6_message, इतना टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे, ये पूरा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे जिससे कि हमारा ये जो कोड है वो रन होने लगेगा। अब हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं कि अभी हमारा कोड रन हो रहा है और हम चलते हैं टेलीग्राम पर इस बॉट में, और यहाँ पर हम कुछ भी जैसे स्टार्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो स्टार्ट दिया तो ये बोल रहा है मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया। ये देखो यहाँ पर मैंने में दिया ना ctx.reply, मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया। यहाँ पर जैसे हाय भेजते हैं, अब भी वही सेम मैसेज आ रहा है। तो अभी ये मैसेज वाला जो कोड है वो सही से वर्क कर रहा है, लेकिन हमको इसको अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेलीग्राफ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए हम लिखेंगे लेट, और यहाँ पर टेलीग्राफ को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर टेलीग्राफ क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ से, रिक्वायर फ्रॉम टेलीग्राफ से। और उसके बाद में फिर हम इससे क्या करेंगे, लेट बॉट, इस टेलीग्राफ से हम एक बॉट बना लेंगे टेलीग्राफ क्लास से। यहाँ पर हमें बॉट टोकन इसमें देना पड़ता है, ये हमने बॉट टोकन भी ऐड कर दिया है यहाँ पर। और इसके बाद में फिर हम इस बॉट से बॉट डॉट ऑन, ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर जो होता है उसमें हमें देना होता है इवेंट का नाम। तो हम यहाँ पर इवेंट का नाम देंगे मैसेज। हमें मैसेज इवेंट को देखना है, और मैसेज इवेंट जब भी आए तब उसको हैंडल कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन जो कि एरो फंक्शन होगा। तो हम एरो फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, ये एरो फंक्शन ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर जब भी कोई यूज़र मैसेज भेजेगा, इस फंक्शन के अंदर हमें वो तुरंत मैसेज दिख जाएगा।
तो अगर हमको वो मैसेज देखना है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे मेन ज़रूरी बात कि आपको बॉट डॉट लॉन्च ज़रूर यहाँ पर ऐड कर देना है, जिससे कि हमारा बॉट चलने लगे। अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग जो मैसेज इवेंट होता है, उसमें जो भी फ़िल्टर होके जो भी अपडेट आएगी, जो फ़िल्टर होके अपडेट आएगी, उसमें हमेशा CTX के बाद में डॉट करके हम मैसेज यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्टली सजेशन भी आ जाता है कि हम CTX के बाद में मैसेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मैसेज इवेंट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अपडेट जो भी होती है उसमें मैसेज इवेंट जो भी होते हैं उनको फ़िल्टर करके फंक्शन के अंदर दे दिया जाता है। अब इस फंक्शन में हम उससे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम ये CTX डॉट मैसेज को देखना चाहते हैं टर्मिनल में। तो कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, हम कोई भी चीज़ यहाँ पर टर्मिनल में देख सकते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर हाई मैसेज भेज देते हैं। अब देखते हैं वहाँ पर क्या आया। तो ये देखो यहाँ पर ऐसा आता है। ये CTX डॉट मैसेज जो होता है इसमें देखो क्या क्या होता है, ये मैसेज ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। CTX डॉट मैसेज के बाद में डॉट लगाकर हम मैसेज ID को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 137 आया है इसमें। और उसके बाद में CTX डॉट मैसेज के बाद में डॉट लगाकर ये फ्रॉम एक्सेस कर सकते हैं, फिर डॉट लगाकर ये ID, तो ये ID हमें मिल जाएगी। और इसके बाद में CTX डॉट मैसेज डॉट फ्रॉम डॉट ID से ये, और डॉट इस बॉट से ये, और डॉट फर्स्ट नेम से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये जिस भी यूज़र ने भेजा है। जैसे कि मेरा नाम वहाँ पर क्या है, सिड है, मेरा यूज़र नेम क्या है, सिद्धार्थ SHR है, और मेरी लैंग्वेज क्या है, EN। यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी जिस भी यूज़र से आया है तो यहाँ पर फ्रॉम, उसकी ID, क्या वो बॉट है, और उसका पहला नाम, उसका यूज़र नेम, और ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं जिनका हम एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर चैट भी मिल जाती है कि किस चैट से ये मैसेज आया है। अभी तो मैं पर्सनल में ही हूँ, अभी तो हम डायरेक्टली इस बॉट के पर्सनल में हैं। अगर हम चाहें तो किसी ग्रुप में इस बॉट को ऐड करके तब वहाँ पर अगर मान लो ग्रुप में मैसेज करें तो ये चैट ID क्या देगा, उस ग्रुप की चैट ID देगा, उस ग्रुप का सारा डिटेल देगा, फ्रॉम में मेरी डिटेल देगा। ये जो फ्रॉम वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फ्रॉम वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें मेरी डिटेल देगा क्योंकि मैं मैसेज करूँगा। और चैट में क्या डिटेल देगा, उस ग्रुप की डिटेल देगा। अगर आप इसको नंबर से रियल डेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको सही से पता चल जाएगा कि ये कौन सी तारीख में किस समय पर ये मैसेज आया है। और यहाँ पर भी टेक्स्ट जो कि हमने वहाँ पर भेजा था, जैसे कि वहाँ पर हमने हाय भेजा था तो यहाँ पर हाय आया। अगर हम यहाँ पर जैसे कि हेलो भेज देते हैं, हेलो, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये देखो हेलो आया है टेक्स्ट में। तो ये अभी हम क्या भेज रहे हैं, टेक्स्ट। अगर हम मान लो टेक्स्ट की बजाय कुछ और भेजें, मान लो यहाँ पर हम टेक्स्ट की बजाय यही भेज देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये सारी चीज़ें आई हैं। अब ये स्टिकर वाला आया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आया, अब यहाँ पर स्टिकर नाम का एक ऑब्जेक्ट मिला है। स्टिकर नाम के ऑब्जेक्ट में हमें ये इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सारी चीज़ें हमें, उसकी फ़ाइल की ID, स्टिकर फाइल की ID, स्टिकर की सारी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाती है। और ऊपर की सारी चीज़ें वही सेम है, फ्रॉम और चैट और डेट, ये सारी चीज़ें वही सेम है। यहाँ पर इस बार टेक्स्ट नहीं आया, ये था तो मैसेज ही ना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैसेज जो होता है वो बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें सब इवेंट भी होते हैं, सब टाइप्स। ये देखो यहाँ पर लिखे हैं सब टाइप्स, जैसे कि टेक्स्ट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि टेक्स्ट टाइप का यहाँ पर मैसेज इवेंट है। मैसेज आया लेकिन वो किस टाइप का है, टेक्स्ट। और यहाँ पर मैसेज आया, अभी दूसरी बारी में मैसेज मैंने क्या किया था, स्टिकर। स्टिकर टाइप के भी मैसेजेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टिकर मिला। और आइडियो टाइप का भी होता है, अगर मान लो वहाँ पर मैं कोई भी वॉइस कुछ भी भेजूँ तो वहाँ पर आइडियो टाइप का मैसेज दिखेगा, और वॉइस, और यहाँ पर वीडियो भी भेज सकता हूँ, फ़ोटो भी भेज सकता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि CTX डॉट मैसेज डॉट फ्रॉम का यूज़ करता हूँ। तो फ्रॉम के बाद में जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी जिस भी यूज़र ने मैसेज भेजा होगा उसकी डिटेल आएगी सिर्फ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने कोड में चेंजेस किए हैं। फिर से हाय भेजते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो फ्रॉम वाला ऑब्जेक्ट है वो आया। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम के बजाय हम क्या करते हैं, चैट वाला, चैट। तो अब जो है वो चैट वाला आएगा। मैं अपना अलग से एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, सिड का टू बॉट को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैंने अपने बॉट को इस ग्रुप में एडमिन बना दिया है। अब मैं यहाँ पर हाय लिखता हूँ और यहाँ पर अब देखते हैं
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चैट की आईडी आई है, चैट का टाइटल आया है, जो कि चैट का टाइटल क्या है, यानी ग्रुप का टाइटल क्या है, सीट कॉमा सीट का बॉट। ये यहाँ पर ग्रुप का टाइटल है, तो वो यहाँ पर आया है। उसके बाद में टाइप कौन सा है, सुपर ग्रुप है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि इसके बाद में डॉट टाइटल अगर यहाँ पर लिख दूँ, डॉट टाइटल, तो मैं इसका ये टाइटल डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल सी से बंद, और उसके बाद में फिर से चालू करता हूँ। और यहाँ पर अब इस बार हाई भेजूंगा तो सिर्फ टाइटल ही वहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देख लो, ये सीट कॉमा सीट का बॉट सिर्फ यही प्रिंट हुआ। जिस भी ग्रुप में मेरा बॉट ऐड होगा, उस ग्रुप में अगर मैं मैसेज करूँगा तो सिर्फ ग्रुप का टाइटल ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको जितना ही आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही चीज़ें हम एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि मैसेज तक थे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसकी देख पा रहे थे, मैसेज तक थे तो ये देखो यहाँ पर इसका बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे थे। फिर मैसेज के बाद में हम एक कदम और आगे गए, मतलब और भी एक्स्ट्रा डीप में गए, तो जैसे कि फ्रॉम, तो फ्रॉम में गए। अब फ्रॉम के बाद में क्या होता है, फर्स्ट नेम, ये कुछ भी भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो सीड लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट नेम को एक्सेस किया है। मैंने यहाँ पर बोला है कि सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम ही प्रिंट हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ बता दी है। अब फ्रॉम में एक्सेस करना चाहता हूँ तो फ्रॉम में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रॉम क्या था, फ्रॉम एक ऑब्जेक्ट था। ये देखो यहाँ पर फ्रॉम एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें आईडी इज बॉट और फर्स्ट नेम और यहाँ पर यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम इन सब चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको टेक्स्ट और स्टिकर का दिखाया था। कंट्रोल एस से मुझे सेव करना है। अब इसको रन जब किया, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, सेंड कर दूँगा। और जैसे ये सेंड होगा तो यहाँ पर ये देखो इसकी सारी डिटेल आएगी। ये वॉइस है, ये देखो यहाँ पर इस बार टेक्स्ट नहीं आया, इस बार वॉइस आया। तो हर बार जो मैसेज इवेंट होता है उसमें भी कई तरह के इवेंट होते हैं, तो हम इन इवेंट को भी फिल्टर कर सकते हैं। मैसेज में हम इन इवेंट को भी फिल्टर कर सकते हैं, इसके लिए भी इसमें एक स्पेशल थिंग होती है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो मुझे मैसेज में कोई टेक्स्ट आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैसेज को एक किसी भी वेरिएबल में लिख के रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं मैसेज लिख लेता हूँ, क्योंकि मैसेज तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ctx.message। तो अब मैं यहाँ पर कंडीशनल चीज़ें करूँगा, जैसे कि इफ़ अगर मैसेज में टेक्स्ट है तो इसके अंदर के ब्लॉक में मैं लिख सकता हूँ, उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। क्या रिप्लाई कर सकता हूँ, आपने टेक्स्ट भेजा है। और यहाँ पर एल्स लगा सकता हूँ। स्टिकर है तो यहाँ पर मैसेज डॉट स्टिकर, ठीक है। अगर स्टिकर है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ किसी टेक्स्ट डॉट रिप्लाई, आपने स्टिकर भेजा। तो अभी ये दो चीज़ों का ही सिर्फ रखते हैं, और बाकी चीज़ें अगर कुछ भेजेगा तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि यही दो चीज़ें बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके और सर्वर को बंद कर देते हैं, और उसके बाद में फिर से सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं हाई भेजूंगा तो ये हाई क्या है, टेक्स्ट, ये बोल देगा आपने टेक्स्ट भेजा है, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टिकर भेजने जा रहा हूँ, तो ये देखो आपने स्टिकर भेजा है, पहचान गया ना। तो ये ऐसे इसमें सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिखाया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो एलसिफ और लगा करके उन इवेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन मैसेज इवेंट को फ़िल्टर करने का और भी आसान तरीका होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये मैसेज इवेंट समझ में आया होगा, और इसके सारी प्रॉपर्टीज़, इसमें सारी चीज़ों को एक्सेस करना भी आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी एडवांस लेवल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।